जबरदस्त हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। लेकिन ये ओमेगा रिच जो है ये भी बहुत ही खूब प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है। तो सुनते हैं माने सर को। वेलकम सर अगेन। सर म्यूट हैं अभी। यस, थैंक यू वेलकम सर। आदरणीय डॉक्टर प्रसन्ना सर। तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट टैबलेट कार्निकोटेन। अभी हम शुरुआत करते हैं कैप्सूल ओमेगा रिच। जैसे कि मैंने बोला, हर प्रोडक्ट नंबर वन है, ये एक ओमेगा रिच कैप्सूल ओमेगा रिच भी जबरदस्त और नंबर वन प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कैप्सूल ओमेगा रिच के सेशन में। तो कैप्सूल ओमेगा रिच में हम लोगों को फैटी एसिड्स, फैट्स और फैटी एसिड्स के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन मैं ज्यादा इसमें फैट्स और फैटी एसिड्स में नहीं जाऊंगा। अपने को इतना समझना है कि ये जो ओमेगा थ्री है, ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स, ओमेगा सिक्स फैटी एसिड नीचे दिए गए हैं, देखो एकदम नीचे, और ओमेगा नाइन फैटी एसिड्स, इनको हम लोगों को याद रखना है कि ये तीन जो है। लेकिन ये तीन के साथ साथ सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ओमेगा थ्री, ओमेगा सिक्स और ओमेगा नाइन के साथ साथ ओमेगा सेवन भी हमारे कैप्सूल ओमेगा रिच में है, जो कि है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता दूं, जब भी आप मेडिकल स्टोर्स में ओमेगा फैटी एसिड्स को खरीदने जाओगे ना, या तो आपको ओमेगा थ्री मिलेगा और या तो आपको ओमेगा सिक्स मिलेगा। ओमेगा नाइन तो मिलता ही नहीं है। लेकिन धन्वंतरी का कैप्सूल ओमेगा रिच एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ओमेगा थ्री, ओमेगा सिक्स, ओमेगा सेवन और ओमेगा नाइन, ये चारों प्रकार के ओमेगा रिच प्राकृतिक तरीके से मौजूद है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अभी आप बोलोगे सर प्राकृतिक तरीके से क्या होता है? तो मार्केट में, है ना, जो भी ओमेगा फैटी एसिड्स आता है, वो मछली के माध्यम से लिया हुआ आता है। और आप मैं बता दूं, ये जो मछली का जो ओमेगा फैटी एसिड्स होता है, ये कैंसर का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये समंदर की मछली से लिया जाता है। अभी समंदर की मछली से लिया गया ओमेगा फैटी एसिड ये कैंसर का कारण क्यों बनेगा? क्योंकि ये जितने जितने जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, केमिकल वाली कंपनियां हैं, उनका जो वेस्ट होता है, केमिकल वेस्ट, वो समंदर में डाल देते हैं, डंप कर देते हैं। और समंदर में डंप करने के साथ यही केमिकल जब मछलियों में चला जाता है, और इन मछलियों का जब ओमेगा फैटी एसिड्स हम लोगों खाएंगे तो हम लोगों का कैंसर कारण बन सकता है ना। और इसीलिए हमारा कैप्सूल ओमेगा रिच, जो कि एक प्राकृतिक है, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आपको ओमेगा थ्री भी मिल रहा है, सिक्स भी मिल रहा है, सेवन भी मिल रहा है और नाइन भी मिल रहा है, जो कि एक पूरा कॉम्बिनेशन है ओमेगा फैटी एसिड्स का। तो दोस्तों, है ना, और जो कि हमारा कैप्सूल ओमेगा रिच एक क्रांतिकारी फॉर्मूला है, जिसमें हेम बीज का तेल, प्याज का तेल और लहसुन का तेल मौजूद है। ये जबरदस्त क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला है। और जब हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, है ना, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड प्रेशर के लिए एलोपैथी, मतलब हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, तो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर के लिए दुनिया में इलाज नहीं है। इसका उदाहरण क्या है कि हम लोग जो भी ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, सालों साल, मतलब 10-10, 15-15, 20-20 साल भी अगर ब्लड प्रेशर के एलोपैथिक ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 15-15, 20-20 साल एलोपैथिक दवाई खाने के बाद भी, है ना, ब्लड प्रेशर ना तो ठीक होता है, तो ठीक तो होता नहीं है, लेकिन दूसरी दूसरी मतलब समस्या क्या तैयार होती है कि 15-15, 20-20 साल एलोपैथिक ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बाद भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ ही रहा है। मतलब एक तो ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करता, दूसरा इसका क्या है, सालों साल खाने के बाद भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक आ ही रहा है, मतलब हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचा नहीं रहा है एलोपैथिक दवाई। और इसीलिए दोस्तों, कैप्सूल ओमेगा रिच भी, है ना, जिन जिन लोगों को, है ना, हम लोगों ने कैप्सूल ओमेगा रिच दिया है, उनका पूरी तरह से, है ना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है। और ब्लड प्रेशर नॉर्मल, तो लोग ये भी पूछते हैं कि सर मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया तो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो आपका टू डी इको रिपोर्ट में सुधार आएंगे, आपका ईसीजी रिपोर्ट में सुधार आएगा, आपका बीपी रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर जो मापते हैं, है ना, उसको उसमें सुधार आएगा। और ओवरऑल आपको भी महसूस होगा खुद को कि अभी ब्लड प्रेशर की जो भी लक्षण है वो नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए कई सारे, है ना, लोगों में हम लोगों ने देखे, ओमेगा रिच को देखे फायदा दिया है। तो ब्लड प्रेशर में
जो कि है ना इसको क्या बोलते हैं, तो ये ओमेगा रिच जो है ये ब्लड प्रेशर में एक जबरदस्त है ना प्रोडक्ट के रूप में हम लोग इसको दे सकते हैं। अभी ब्लड प्रेशर के बाद ये है ब्लॉकेज, है ना, खून की नसों में जब मतलब चर्बी का ब्लॉकेज बढ़ता है, तो चर्बी के ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है कि दिल के खून के मतलब दिल के मांसपेशियों को खून का सप्लाई बंद हो जाता है। और दिल की मांसपेशियों को खून का सप्लाई बंद हो गया तो उसको कहते हैं कर है ना, उसको कहते हैं हार्ट अटैक। लेकिन ये जो चर्बी की मात्रा बढ़ रही है, इसी चर्बी की मात्रा को एक अंग्रेजी में कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। मतलब खून की नसों में खून की नसों में जो चर्बी का ब्लॉकेज बनता है, उसके खून की नसों का बीमारी। और ये जो दिल कोरोनरी आर्टरी मतलब क्या है, दिल को जो खून का सप्लाई करती है, उस खून की नस को कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और इसीलिए कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब क्या है कि दिल को सप्लाई करने वाली खून की नस जो कि इसको कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लॉकेज तैयार होता है ना, चर्बी का ब्लॉकेज, उसको है ना कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो ऐसे लोगों में जिनको एंजियोग्राफी के बाद ब्लॉकेजेस बताए गए हैं, तो ऐसे लोगों में किसको देना है किसको नहीं देना है भी, ये भी इसमें फर्क मैं आपको बताऊंगा। कि ब्लॉकेज मतलब एंजियोग्राफी के रिपोर्ट में ब्लॉकेज तो बताया गया 90 90 90, मतलब तीन खून की नसें दिल की, तीन खून की नसों में 90 90 90% ब्लॉकेज है। इसको ट्रिपल वेजल डिसीज बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में जिनको एंजियोग्राफी के बाद दिल की खून की नसों में ब्लॉकेज बताया गया है, ऐसे लोगों में किसको देना है, जिसको ब्लॉकेज तो है लेकिन सांस नहीं फूल रही है, नॉर्मली उनका काम रोज का काम चल रहा है, ऐसे लोगों में इम्यूरिच, कैलरिच, ओमेगा रिच, कार्निकोटेन, है ना, हमारा स्पिरुलिना, ये देना ही है। लेकिन किनको गारंटी नहीं देनी है, जिनको दिल की नसों में खून की नसों में ब्लॉकेज है, और खून की नसों के ब्लॉकेज की वजह से उनकी सांस फूल रही है, बैठे बैठे भी सांस फूल रही है, ऐसे लोगों में ऑपरेशन के साथ साथ धन्वंतरी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाने के लिए बोलो, है ना। इनको ऐसा मत बोलो कि आप ऑपरेशन मत करवाओ। इनको जिनको बैठे बैठे सांस फूल रही है, ब्लॉकेज की वजह से से बैठे बैठे भी सांस फूल रही है ना, ऐसे लोगों में ऑपरेशन के साथ साथ धन्वंतरी का। लेकिन जिनको ऑपरेशन की किनको जरूरत नहीं है, जिनको ब्लॉकेज है लेकिन सांस नहीं फूल रही है, दिल की धड़कनें कमजोर नहीं होती हो रही है, ऐसे लोगों में जिनका रूटीन नॉर्मल है, ब्लॉकेज के बावजूद भी रूटीन नॉर्मल है, उनको अगर हम लोग इम्यूरिच, कैलरिच, ओमेगा रिच, कार्निकोटिन, स्पिरुलिना देंगे तो उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ब्लॉकेज को मिटाने के लिए, ये जो चर्बी का ब्लॉकेज है उसको पूरी तरह से चर्बी के ब्लॉकेज को हटाने के लिए, है ना, हम लोग कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरी तरह से ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, ब्लॉकेजेस को मिटाने के लिए भी फायदेमंद है ओमेगा रिच। और ये है खून की नस, और खून की नस के परत, अलग अलग परत, बाहरी परत, अंदरूनी परत, उसके अंदर वाली परत, ऐसे तीन परत होती है खून की नसों का। लेकिन क्या होता है, अभी ये क्यों दिखाया खून की नस, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, खून की नसों का जो लचीलापन होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से लचीलापन जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। और वो लचीलापन खत्म होने की वजह से वो जो मतलब एक प्रकार का खून की नसों में अकड़न आ जाती है। अकड़न की वजह से क्या होता है, खून का है ना, खून का नसों के माध्यम से खून जो है नॉर्मली नहीं बह पाता है, और नॉर्मली नहीं बहेगा तो ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा। और इसीलिए खून की नसों की नॉर्मल सेहत बनाने के लिए, खून की नसों का अकड़न कम करके उनका आकुंचन और प्रसरण क्या होता है, जब भी खून बदलता है तो प्रसरण होता है, जब भी खून बह के निकल जाता है तो खून की नसों का आकुंचन होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसको रिजिडिटी कहते हैं, रिजिडिटी मतलब आकड़न, खून की नसों में आकड़न आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसे खून की नसों के आकड़न को कम करके खून के नसों का आकुंचन और प्रसरण बढ़ाने की वजह से, जिसको वैसो डायलेशन बोलते हैं, वैसो डायलेशन,
मतलब खून की नसों के प्रसरण को बढ़ाता है, और आकुंचन प्रसरण बढ़ने की वजह से ब्लड खून का बहाव नॉर्मल होता है। खून का बहाव नॉर्मल मतलब ब्लड प्रेशर नॉर्मल। तो यह है, ब्लड प्रेशर में हम लोगों ने देखा, ब्लॉकेज को हटाने के लिए देखा, और खून की नसों का आकुंचन और प्रसरण लचीलापन अगर नॉर्मल हो गया तो बीपी भी नॉर्मल हो सकता है। इस तरह से बीपी नॉर्मल हो गया तो बीपी पूरी तरह से ठीक होने की प्रक्रिया हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम ये लोग ये देख रहे हैं कि जो खून में चर्बी होती है, गलत चर्बी, जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जिसको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, ऐसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को कम करने के साथ साथ अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ऐसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ते हुए गलत कोलेस्ट्रॉल मतलब एलडीएल और कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए भी हम लोग लिपिड प्रोफाइल जिसको कहते हैं, मतलब ये जो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट होती है इसको लिपिड प्रोफाइल रिपोर्ट कहते हैं। ऐसे लिपिड प्रोफाइल में जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि ब्लॉकेज का कारण बनता है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ गई है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो गई है, ऐसे लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल बनाने के लिए भी हम लोग कैप्सूल, मतलब हमारे खून में जो चर्बी की मात्रा को बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए भी हम लोग कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए जिन लोगों में टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, यहाँ पे मैंने दिखा है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से नीचा रहना चाहिए, है ना। अगर 200 से 239 तक है तो बॉर्डर लाइन मतलब बढ़ रहा है, और 240 से अगर ज्यादा है तो टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि 130 से कम रहना चाहिए, अगर 130 से 159 तक आ गया मतलब बॉर्डर में है, और 160 के ऊपर निकल गया एलडीएल कोलेस्ट्रॉल तो शरीर के लिए हानिकारक है ना। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो 60 से ज्यादा रहना चाहिए, है ना, 60 से ज्यादा रहेगा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल माना गया है, तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अगर ये 50 से 59 से या 50 के बीच में है तो ये बॉर्डर पे है, और 50 से कम है तो ये शरीर के लिए, है ना, कई सारे सेहत का कारण बन सकता है। ट्राइग्लिसराइड्स जो कि 150 से कम रहना चाहिए, अगर 150 से 199 तक पहुंच गया ये बॉर्डर पे है, और 200 से ज्यादा बढ़ गया ट्राइग्लिसराइड्स तो ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। इस तरह से खून में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बैलेंस करने के लिए, ब्लॉकेज के असर को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर के असर को कम करने के लिए, आप सब लोगों को पता है अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लॉकेज का प्रमाण बढ़ेगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहेगा तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा तो ब्लॉकेज का प्रमाण नहीं होगा। और इस तरह से शरीर में से हानिकारक चर्बी को, कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ लिपिड प्रोफाइल के नॉर्मल, मैं आपको बता दूं, है ना, एलोपैथी में अटोरोस्टैटिन नाम का एक एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि लिपिड लोअरिंग एजेंट, मतलब चर्बी की जो गलत चर्बी है उसको कम करने के लिए बताया जाता है। लेकिन सबसे घटिया घटिया प्रोडक्ट है, मतलब ये दवा है एलोपैथी में अटोरोस्टैटिन। क्यों? क्योंकि अटोरोस्टैटिन है, रोजावास्टैटिन है, ऐसे कई सारे स्टैटिन जो होते हैं जो कि लिपिड लोअरिंग एजेंट के लिए माना गया है, इतने घटिया है कि 3-3 साल भी अटोरोस्टैटिन खाने वाले इंसान को 3 साल के बाद भी लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल नहीं आता है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट इम्यूरिज, ओमेगा रिच, है ना, इम्यूरिज, ओमेगा रिच, ग्रीन टी, है ना, स्पिरुलिना, प्रोटी रिच, ये 5 प्रोडक्ट आपके खून में, आपके शरीर में जो चर्बी की मात्रा है उसको घटा के, है ना, उसको घटा के वजन को भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी ठीक कर सकता है। और इसीलिए सबसे बढ़िया जरिया धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स है। अगर हमारे शरीर में, खून में चर्बी है, त्वचा में जो चर्बी है उसको कम करना है तो ये है लिपिड प्रोफाइल। दोस्तों, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब चयापचय की बिगड़ी हुई प्रक्रिया, चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ गई है, और इसीलिए जब चयापचय की प्रक्रिया बिगड़ जाती है तो इस तरह से हमारे शरीर में अनचाहे चर्बी बढ़ सकती है। और ऐसे अनचाही चर्बी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है अनचाही चर्बी की वजह से, अनचाही चर्बी की वजह से ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज बढ़ सकता है, अनचाही चर्बी की वजह से, है ना, आपका मोटापा, आपका वजन बढ़ सकता है जो कि हानिकारक होता है ना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स वो भी बढ़ सकता है। तो इस तरह से अनचाहे चर्बी को, मतलब कि अनचाहे चर्बी के बढ़ने वाली प्रक्रिया को
मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब चयापचय की प्रक्रिया जो बिगड़ गई है उसको मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह की चयापचय की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, है ना, चय फैट यूटिलाइजेशन वाली प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए भी हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, है ना, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी हम लोग कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल, मतलब जिन लोगों को मोटापे की वजह से, अनचाही चर्बी की वजह से मोटापा है, अनचाही चर्बी की बढ़ने की वजह से दिल की सेहत है, अनचाही की चर्बी की बढ़ने की वजह से डायबिटीज शुगर की बीमारी है, अनचाही चर्बी की वजह से बहुत सारे, है ना, घुटनों का दर्द है वजन की वजह से, ऐसी सभी स्थितियों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, हाँ, ओमेगा रिच का इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों फैटी लीवर, है ना, फैटी लीवर मतलब चर्बी युक्त लीवर। दोस्तों दुनिया में फैटी लीवर के लिए इलाज नहीं है, लेकिन धनवंतरी के पास इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना, ये चार प्रोडक्ट अगर आप फैटी लीवर में देते हो तो जो लीवर में जो फैट जमा है वो कम हो जाएगा और लीवर को सेहतमंद बनाने के लिए मदद करेगा हमारा धनवंतरी का प्रोडक्ट। और इसीलिए कैप्सूल ओमेगा रिच नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब ऐसा भी फैटी लीवर होता है जो लोग दारू नहीं पीते हैं, और दारू ना पीते मतलब जो दारू नहीं पीते हैं लेकिन ना पीने के बावजूद फैटी लिवर हो गया है, ऐसे लोगों में भी फैटी लिवर में एकमात्र इलाज है हमारा इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना। दोस्तों, है ना, इस तरह से अगला है पित्त की थैली की पथरी, गैल ब्लैडर स्टोन। तो गैल ब्लैडर स्टोन में सबसे ज्यादा, है ना, गैल ब्लैडर को निकालने के लिए, मतलब पित्त की थैली को निकालने के लिए बोला जाता है। लेकिन, है ना, मैं सबको यही कहूंगा कि जिन जिन लोगों को पित्त की थैली की पथरी है उनको सबको ये बता दो कि, है ना, इसमें एक ही ऑप्शन है कि पित्त की थैली को, पथरी को, पित्त की थैली को निकाल दो। पित्त की थैली की पथरी में पित्त की थैली को निकालना एकमात्र एलोपैथी में ऑप्शन है। दोस्तों मैं किसी भी पैथी के विरोध में नहीं है, ना एलोपैथी के विरोध में हूं, लेकिन मैं बार बार एलोपैथी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उससे फायदा नहीं हो रहा है दोस्तों। और इसीलिए, है ना, पित्त की थैली की पथरी में जिसमें ऑपरेशन सर्जरी एकमात्र पर्याय है, पित्त की थैली को निकालना मात्र पर्याय, वहां पे धनवंतरी में इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना, ये चार प्रोडक्ट अगर 6 से 8 महीने हम देंगे तो पित्त की थैली में पथरी पानी बन के निकल जाएगी, और पित्त की थैली को सेहतमंद बनाने का काम भी इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना करता है। और इसीलिए पित्त की थैली की पथरी में सबसे बढ़िया इलाज है इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच और स्पिरुलिना। दोस्तों अस्थमा में क्या होता है, हमारे सांसों की नली में सूजन आता है, सांसों की नली की सूजन की वजह से क्या होता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अस्थमा में जो सांसों की नली की सूजन, ब्रोंकाइटिस जिसको बोलते हैं, ऐसे ब्रोंकाइटिस मतलब सांसों की नली के सूजन को कम करता है ओमेगा रिच। और इसीलिए अस्थमा में, है ना, अस्थमा के लोगों में इनहेलर के साथ साथ जो पंप होता है, इनहेलर के साथ साथ अगर इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और ओरैक 99 के, ये 5 प्रोडक्ट अस्थमा के लोगों में दोगे तो अस्थमा में ओमेगा रिच क्या करता है, सांसों की नली को, सूजन को कम करके सांस को लेने में मदद करता है। अस्थमा में भी इस्तेमाल हो सकता है ओमेगा रिच। अगला दोस्तों, हड्डियों की कमजोरी में, है ना, जिन लोगों में हड्डियों की कमजोरी है ऐसे लोगों में भी इम्यूरिच, कैलरिच, ओमेगा रिच और प्रोटीज के साथ साथ, है ना, हम लोग ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं हड्डियों की मजबूती के लिए। तो ये जो ओमेगा रिच में फैटी एसिड्स होते हैं, तो ओमेगा रिच में फैटी एसिड्स हड्डियों की, है ना, मजबूती के लिए भी मदद कर सकता है। दोस्तों शरीर में कहीं पे भी सूजन है तो सूजन को कम करने के लिए ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। खिलाड़ियों में उनकी मांसपेशियों की सेहत, उनकी नसों की सेहत, उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, है ना, और सबसे बढ़िया पोषक तत्वों के हिसाब से काम करता है ओमेगा रिच। ओके, उसके बाद महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान जो पेट में ऐंठन होता है, तो पेट में ऐंठन के लिए भी कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वयस्क महिलाएं हैं, है ना, वयस्क महिलाओं में क्या होता है, वयस्क महिलाओं में जो मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिसको रजोनिवृत्ति कहते हैं, रजोनिवृत्ति मतलब मासिक धर्म के बंद होने वाली प्रक्रिया में डिप्रेशन के लक्षण होते हैं, डिप्रेशन मतलब उदासी और निराशा के लक्षण होते हैं, ऐसे रजोनिवृत्ति वाले महिलाओं में डिप्रेशन मतलब निराशा और उदासी के लक्षणों को ठीक करने के लिए भी कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखों की सेहत में, आंखों की सेहत में आंखों का सूखापन,
है ना, आंखों में जलन, आंखों में दर्द होना, आंखों का क्या बोलते हैं सूजन, ऐसे कई सारे आंखों के समस्याओं में कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल झड़ना और जो हमारे जो सिर की त्वचा है, सिर की त्वचा की सेहत और डैंड्रफ को कम करने के लिए, डैंड्रफ को कम करते हुए सिर की त्वचा की सेहत के साथ साथ बालों की बढ़ोतरी के लिए भी, बालों की सेहत के लिए भी कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की त्वचा की समस्याएं, चाहे एक्जिमा की समस्या हो, चाहे सोरियासिस की समस्या हो, तो ऐसी त्वचा की समस्याओं में इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और ओरैक 99, ये 5 प्रोडक्ट सबसे बेस्ट कारगर साबित हुए हैं। जहां पे सोरियासिस में जहां पे सोरियासिस में 15-15 साल बाकी थेरेपी, बाकी पैथियों में इलाज करवाने के बाद भी, चाहे होम्योपैथी हो चाहे एलोपैथी में, सभी पैथियों में इलाज करवाने के बाद भी, सालों साल इलाज करवाने के बाद भी सोरियासिस ठीक नहीं हुआ, हमारे प्रोडक्ट से, है ना, 3 से 6 महीने या 6 से 8 महीने के अंदर, है ना, उनका इलाज शुरू हो गया, उनको आराम मिलने लगा। और 8-8, 10-10, 15-15 साल के सोरियासिस को हम लोगों ने इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और ओरैक 99 के माध्यम से हम लोगों ने ठीक किया है। और इसीलिए सोरियासिस जो कि एक जटिल त्वचा की समस्या है, जो कि, है ना, जटिल त्वचा की समस्या होने के बावजूद सालों साल इलाज करवाने के बाद भी ठीक नहीं हुई, उसमें वो ऐसी स्थिति में इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच, स्पिरुलिना और ओरैक 99 सबसे बढ़िया और एकमात्र इलाज है त्वचा की समस्याओं में। इस तरह के छोटे छोटे खरोच या घावों को जल्दी ठीक करने के लिए भी ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बुढ़ापे की प्रक्रिया की वजह से जो छोटी उम्र में झुर्रियां आ जाती है त्वचा पे, चेहरे की त्वचा पे, ऐसे छोटी उम्र में झुर्रियों को कम करते हुए हमारी हमारी बुढ़ापे की प्रक्रिया की रोकथाम के लिए भी हम लोग कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो भ्रमपूर्ण स्थिति होती है, भ्रमित स्थिति, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब भ्रमपूर्ण भ्रमित स्थिति को ठीक करने के लिए भी कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में नींद की कमी है, तो अच्छे नींद के लिए भी हम लोग मदद कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों को डिप्रेशन मतलब निराशा और उदासी की समस्या है, ऐसे डिप्रेशन मतलब उदासी और निराशा के समस्याओं को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, है ना, कैप्सूल ओमेगा रिच सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। क्योंकि डिप्रेशन में दोस्तों, दुनिया में डिप्रेशन के लिए कोई भी दवाई नहीं है भी तो कौन सी दवाई है, नींद की दवाई है। मतलब बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, बड़े से बड़े साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, जो उदासी वाले, डिप्रेशन वाले लोगों में सेडिट्यूज देते हैं। सेडिट्यूज मतलब नींद नींद की गोलियां देते हैं, जिससे वो हमेशा सुस्त रहे, और सुस्त रहने की वजह से निराशा या उदासी मतलब डिप्रेशन ना हो। लेकिन दोस्तों, ओमेगा रिच जो कि एक पोषक तत्व है, जो कि दिमागी सेहत के में जो डिप्रेशन की समस्या है, सबसे बढ़िया एक प्रोडक्ट है और सबसे बढ़िया एक इलाज भी है डिप्रेशन मतलब उदासी और निराशा में। दोस्तों, अल्जाइमर्स जो कि भूलने वाली बीमारी है ना, ये इतनी बीमारी खतरनाक होती है कि खुद का नाम, खुद का गांव, खुद की जो फैमिली है, अपनी पत्नी का नाम, बच्चों कौन है, मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरा नाम क्या है, ये कुछ भी याद नहीं रहता। इतनी खतरनाक अल्जाइमर्स बीमारी। लेकिन अल्जाइमर्स बीमारी में भी दोस्तों, शुरुआती स्थिति में देंगे तो भी फायदा होगा। अगर आखिरी स्थिति है, एडवांस स्टेज जिसको बोलते हैं, तो अल्जाइमर्स जैसे स्थिति में भी कैप्सूल ओमेगा रिच शुरुआती स्थिति में देने से फायदा होगा। प्रेग्नेंट महिलाओं में जरूर देना है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं में अगर हम लोग ओमेगा रिच देते हैं, तो बच्चे का दिमाग का विकास, बच्चे का आंखों का विकास, और बच्चों के दिमाग और आंखों के विकास के साथ साथ बच्चे के पूरे शरीर के विकास के लिए कैप्सूल ओमेगा रिच बहुत फायदेमंद है। तो जैसे भी पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट हो गई है, तुरंत उसको इम्यूरिच, लोहरिच, ओमेगा रिच और प्रोट्रिच जनरल शुरू कर दो, ताकि बच्चे का विकास, पेट में जो बच्चा बढ़ रहा है उसके विकास के लिए, माँ और बच्चे की पूरी सेहत के लिए कैप्सूल ओमेगा रिच सबसे जरूरी होता है। उसके बाद सीपी वाले बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी जिसको कहते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म, ये भी अलग एक प्रकार का एएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऐसे स्थितियों में भी, है ना, हम लोग सीपी वाले बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चों में भी हम लोग दे सकते हैं। जिन बच्चों का मतलब क्या बोलते हैं, ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, ऐसे बच्चों में भी ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पुरुषों में,
है ना, शादीशुदा पुरुषों में प्रजनन क्षमता की समस्याएं, ऐसे पुरुषों में प्रजनन क्षमता की सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए भी हम लोग कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन में कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लाक मतलब जिसको आर्टेरियल ब्लॉकेज, जैसे ब्लॉकेज जैसी स्थिति में, और आर्टेरियल ब्लड प्रेशर मतलब नसों का ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए, लिपिड प्रोफाइल मतलब शरीर में अनचाहे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब चयापचय की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर मतलब फैटी लीवर चर्बी युक्त लीवर की स्थिति में भी ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। गैल ब्लैडर स्टोन मतलब पित्त की थैली की पथरी में, अस्थमा जैसी स्थिति में, बोन हेल्थ मतलब हड्डियों की सेहत, स्पोर्ट्स पर्सन एथलीट्स मतलब खिलाड़ियों में, वुमेन्स हेल्थ मतलब महिलाओं की सेहत में, मेनोपॉजल डिप्रेशन मतलब रजोनिवृत्ति की वजह से होने वाली डिप्रेशन की स्थिति में, हमारे आंखें और दिमाग की सेहत, हमारे क्या बोलते हैं, सिर की त्वचा, ये सिर की त्वचा और बालों की सेहत के लिए, सोरियासिस जैसी स्थिति में, घावों को जल्दी ठीक करने के लिए, बुढ़ापे की प्रक्रिया की रोकथाम के लिए, डिस डाई बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब भ्रमित स्थिति से ठीक होने के लिए, और इंसोम्निया मतलब नींद की कमी, अच्छी नींद के लिए, डिप्रेशन मतलब निराशा और उदासी की स्थिति को ठीक करने के लिए, अल्जाइमर्स मतलब भूलने वाली बीमारी की स्थिति में, प्रेगनेंसी में, सेरेब्रल पाल्सी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, एडीएचडी मतलब अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में, ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब शारीरिक बढ़ोतरी के लिए, मेल इनफर्टिलिटी मतलब पुरुष प्रजनन क्षमता की सेहत के लिए, और वेरिकोज वेन्स, ऐसे 27 प्रकार और कई इससे भी ज्यादा कई सारे शारीरिक सेहत के लिए शारीरिक स्थितियों में कैप्सूल ओमेगा रिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से, है ना, यहाँ पे कैप्सूल ओमेगा रिच का जो सेशन है यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यस। सर। सर बहुत ही अच्छा रहा ओमेगा रिच, और जो आपने कार्निको 10 का बताया, सभी लोगों ने यहाँ पर रिजल्ट भी लिए हैं।